खूबसूरत शैतानी शीशा। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऑल बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग है। अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको दूसरा पार्ट भी जल्दी ही सुनने के लिए मिलेगा। ये पार्ट आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी का पहला भाग करते हैं शुरू। सुनते रहिए हमारे साथ कहानी का पहला भाग। वो एक खूबसूरत सा शैतानी शीशा था, जिसके भी पास होता उसे कोई ना कोई नुकसान ज़रूर पहुंचाता था, और जो उसको भा जाता वो शीशा तो बस उसी का हो जाता था। अक्सर लोग सजने संवरने के लिए शीशे के आगे आते हैं, लेकिन अगर शीशे को आप पसंद आ जाए तो क्या होगा। ये कहानी है नीरज और पीहू की, जिनकी अभी नई शादी हुई थी। शादी के तुरंत बाद ही दोनों झारखंड के एक छोटे से गांव से नागपुर में आकर बस गए थे, क्योंकि नीरज कई सालों से नागपुर की एक फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट पर था। कमाई भी अच्छी थी, तो लिहाजा वो शादी के तुरंत बाद ही पीहू को लेकर मुंबई आ गया। दोनों को फैक्ट्री की तरफ से एक आलीशान फ्लैट भी मिल गया, जिसमें सुख सुविधा का हर एक साधन था। पीहू की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि ऐसा फ्लैट उसने अपने जीवन में पहले बार देखा था। एक छोटे से गांव से आई हुई पीहू के लिए ये सब एक सपने के जैसा था। 2 बड़े बेडरूम, एक हॉल, एक बड़ा सा ड्राइंग रूम, हर सुविधा से भरी किचन, सब तो था वहाँ। अब पीहू ने दोनों बेडरूम देखे, जिसमें से एक उसे ज़्यादा आकर्षित लगा। हल्के गुलाबी रंग की दीवारें, खूबसूरत गोल बेड और ठीक उसके सामने ही एक बहुत ही बड़ा गोल आकार का बहुत अलग और प्यारा सा शीशा। पीहू को वो कमरा बहुत आकर्षित लगा और आखिर तौर पर वो गोल शीशा उसने बस वही कमरा अपना और नीरज का बेडरूम के रूप में सिलेक्ट किया और अपना सारा सामान वही अलमारी में लगा दिया। अपने मेकअप का भी सारा सामान उसने उसी खूबसूरत शीशे के आगे लगा दिया। पीहू और नीरज बहुत खुश थे, जैसे दोनों जन्नत में आ गए हों। पहले दिन नीरज ने घर में आराम ही करना बेहतर समझा, ये सोचकर कि आज का दिन पीहू के साथ रहेगा और कल से अपनी नौकरी पर चला जाएगा। सारा दिन भी दोनों का बहुत अच्छा बीता। अब रात का समय था। पीहू रसोई में खाना बना रही थी और नीरज अपने फ़ोन में लूडो खेलने में व्यस्त था। तभी नीरज ने पीहू को आवाज़ दी, पीहू एक गिलास पानी देना। तभी थोड़ी ही देर में पीहू पानी लेकर आई और फ़ोन में खोए हुए नीरज के आगे कर दिया। नीरज ने भी बिना देखे पानी पी लिया और फिर गिलास वापस उसी ट्रे में रख दिया। वो भी वापस लेकर चली गई। उसके कुछ ही देर बाद दोबारा से पीहू पानी लेकर आई और पहले की तरह ही पानी की ट्रे नीरज के आगे कर दी। नीरज बोला, पीहू मुझे और नहीं चाहिए पानी। अरे अभी आपने ही तो मांगा था, अब कह रहे हो नहीं चाहिए। पीहू नीरज को टोकती है।
मांगा था पीहू लेकिन 2 बार नहीं, जब एक बार पिला चुकी हो तो दोबारा क्यों लाई हो। नीरज गुस्से में कहता है, मैं कब लाई, पहले यूं ही मुझे परेशान किए जा रहे हैं। ये कहकर पीहू उस कमरे से बाहर चली गई। नीरज भी खुद से ही बात करते हुए कहता है, भगवान, पता नहीं ये लड़की कितनी भुलक्कड़ है। इस तरह दोनों अपने 2 काम में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन कोई है जो लगातार उन्हें देख रहा है। वो आज नीरज को पानी पिलाकर खुद में ही झूम रहा है। उसे लगता है कि नीरज उसका है, नीरज उसके दिल में बस चुका है। आधी रात का समय है, पीहू और नीरज सो चुके हैं। अब उस शीशे में से बाहर निकली है, क्या खूबसूरती है। उस सिर से पाँव तक बाहर निकलकर वो हॉल में गई और उसने डांस करना शुरू कर दिया। अपने आप ही होम थिएटर पर क्लासिक म्यूजिक चलने लगा। पूरे घर में संगीत की आवाज़ गूंजने लगी। अचानक से पीहू की नींद खुलती है और वो महसूस करती है जैसे घर में संगीत बज रहा है और कोई नृत्य कर रहा है। वो घबरा जाती है, नीरज, नीरज उठो। पीहू नीरज को उठाती है, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में सोया हुआ है कि उठता ही नहीं। अब पीहू हिम्मत करके अकेले ही बाहर हॉल में आती है, लेकिन ये क्या सब शांत, ऐसा कैसे हो सकता है। जो आवाज़ अभी सारे घर में गूंज रही थी वो अचानक से बंद कैसे हो गई। इसी बात को सोचते हुए वो वापस अपने कमरे में चली जाती है। फिर अपना वहम समझकर वो सो जाती है। अगले दिन सुबह ही पीहू नहाकर तैयार होने उसी शीशे के आगे बैठ जाती है, लेकिन नीरज अभी सो रहा है। सुबह के 6 बजे हैं। 1-2 करके वो सारे श्रृंगार कर रही है और करके भी करती भी क्यों ना। अभी 2 हफ्ते पहले ही तो शादी हुई है उसकी नीरज से छोटी सी। बिंदी, हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक, आँखों में गहरा काजल और हाथ में साड़ी में मैचिंग हरे रंग की चूड़ियाँ पहनकर वो गजब की सुंदर दिख रही थी। लेकिन पीहू जैसे ही सिंदूर लेकर लगाने लगती है कि तभी सारा सिंदूर उछलकर अपने आप उस शीशे पर गिर जाता है। शीशे के अंदर बैठी वो कहती है, लो, मैंने अपनी मांग भर ली। मैं हूँ अपने नीरज की असली दुल्हन। दोस्तों, कहानी का पहला भाग हो चुका है पूरा। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये भाग अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, मैं फिर मिलता हूँ इस कहानी के दूसरे भाग में। तब तक के लिए इस भाग को कीजिए एंजॉय और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।